दृष्टि प्रकृति द्वारा दी गई मनुष्य को सबसे बड़ी भेंट। वो दृष्टि जिसके कारण मनुष्य इस संसार को देख पाता है, अपने मार्ग को देख पाता है। किंतु संसार में दृष्टि पाकर भी सभी महान नहीं बन जाते, प्रसन्न नहीं हो पाते। प्रसन्न केवल वो होते हैं जिनका दृष्टिकोण शुभ होता है। अब जो गुलाब में कांटे ढूंढते हैं, वो अवश्य ही अपने हाथों को उन कांटों से घायल कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल कांटों तक ही सीमित रहती है। किंतु सुगंधी बनाने वाले पंखुड़ियों को तो ढूंढ ही लेते हैं। क्यों? अब देखिए, जो अंधकार में प्रकाश पाना चाहते हैं, उन्हें दीपक भी सूर्य की भांति लगे। किंतु जो कमियां निकालना चाहते हैं, उन्हें दीपक के तल में भी अंधकार छिपा मिले। जो प्रेम पाना चाहते हैं, वो परायों में भी स्नेह ढूंढ ही लेंगे। अन्यथा किसी को पाकर भी उनसे अनजान रहने वालों की कमी नहीं। दृष्टि हमें दिखाती है, किंतु दृष्टिकोण हमें वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। जो आपकी सोच होगी वही सच बनकर आपके समक्ष आए। इसलिए आपके विचार शुभ रखिए और प्रेम से कहिए, राधे राधे। सर, ये शब्द सुनते ही मन में एक आकार प्रकट हो जाता है, एक विष से भरे हुंकारते हुए भयानक से जीव का। यदि ये सर्प किसी के घर पे मिल जाए तो कोलाहल मच जाता है। लोग सुरक्षा का प्रबंध करते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है उस सर्प के प्राण लेने के लिए। किंतु यदि वही सर्प किसी मंदिर में पाया जाए तो क्या होता? लोग उस सर्प के समक्ष अपना शीश झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, दूध पिलाते हैं, स्वयं शिव जी का आशीर्वाद मांगते हैं। अब इस विषय में आपके क्या विचार? सोचिए, मनुष्य भी वही था, सर्प भी वही था, फिर परिस्थितियों में इतना अंतर क्यों? कहीं कोई सर्प के प्राण ले रहा है तो कहीं उसी सर्प की पूजा कर रहा है। अंतर का कारण है संगति और स्थान। जब वो सर्प शिव जी की संगति में था, मंदिर के पवित्र वातावरण में था, तब वो हमारे लिए देवतुल्य हो गया। अन्यथा तो वो हमारे लिए शत्रु ही था, है ना? तो अपने जीवन में संगति और स्थान का चयन सोच समझकर कीजिए, क्योंकि ये संसार आपके व्यक्तित्व का ज्ञान आपके संगति से ही करता है। और हां, यहां बात धनी या निर्धन की नहीं है, यहां बात है संस्कारी और सदाचारी के साथ की। सदाचारी का साथ सदैव सम्मान का कारण बनता है। राधे राधे। जीवन में कभी कभी आपने क्या पा लिया, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आपने क्या त्याग दिया। किंतु किन किन बातों से सावधान रहा जाए, ध्यान से सुनिए। जीवन में जब भी आप अपना लक्ष्य चुनो तो भ्रम से सावधान रहिए, क्योंकि वो आपके लक्ष्य को भटका दे। जब यात्रा करो तो आलस्य से सावधान रहिएगा, क्योंकि वो आपको आपकी यात्रा पूर्ण करने देगा नहीं। जब भी न्याय करो तो मित्रों से सावधान रहिएगा, क्योंकि वो आपकी न्याय करने की शक्ति को दुर्बल बना देता है। जब भी सफलता प्राप्त करो, घमंड से सावधान रहिएगा, क्योंकि वो
आपकी सफलता को अधिक समय के लिए आपके पास टिकने देगा नहीं। और जब भी प्रेम करो, स्वयं से सावधान रहिएगा, क्योंकि मैं आपको कभी हम बनने नहीं देगा। राधे राधे। हम सभी पथरीले मार्ग से बच के रहते हैं। कारण इस मार्ग के ये पत्थर हमारी यात्रा कठिन कर देते हैं, हमारे पांव को घाव दे देते हैं। किंतु एक महत्वपूर्ण बात हम भूल ही जाते, यही कठिन मार्ग न केवल हमें हमारी दुर्बलता से परिचित करते हैं, बल्कि हमें सबल बनने की प्रेरणा भी देते हैं। अब यही होता है समय के साथ। सभी लोग अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हैं, अच्छे समय के लिए परिश्रम करते हैं, उसी की चिंता करते हैं, किंतु भूल जाते हैं कि अच्छा समय कई बार हमारे विवेक को भ्रष्ट कर जाता है। वही बुरा समय हमारी बुद्धि को उचित राह पर ले आता है। राधे राधे। जीवन में अक्सर ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो ये कहते हैं, सोचते हैं, स्वयं से कहते हैं कि ये व्यक्ति है, मैं इसकी भांति बनना चाहता। उचित है, किसी से प्रेरणा लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु कभी कभी ये प्रेरणा छूट जाती है पीछे और हम लग जाते हैं उस व्यक्ति की नकल करने में। यहां पे रुक जाता है हमारा विकास। अब देखिए, संसार में सैकड़ों रंगों के पुष्प हैं, किंतु वो कभी एक दूसरे की नकल नहीं करते। नकल नहीं करते उनके रंगों की, नकल नहीं करते उनके सुगंध की। तो हम क्यों करें? हर व्यक्ति में छिपी हुई कोई प्रतिभा होती ही है, जिसे निखारने का उचित समय भी हमारे पास होता है। किंतु कुछ लोग उस प्रतिभा का निर्माण करने के स्थान पर उस समय नष्ट करते हैं किसी और की भांति बनने में, किसी की नकल करने में। ये मत कीजिए। समय का उपयोग कीजिए स्वयं के अस्तित्व का निर्माण करने के लिए, क्योंकि किसी की परछाई बनने से अच्छा है आप किसी के लिए प्रेरणा बने। राधे राधे। विरोध एक ऐसा शब्द जिसे हम सभी कहीं न कहीं कतराते हैं। यदि कोई हमारा विरोध करे तो सहा नहीं जाता। हम किसी का विरोध करके किसी शत्रुता पालना नहीं चाहते। आदि इत्यादि विचार हमारे मन में आते रहते हैं। किंतु विरोध, ये शब्द आपकी शांति के लिए, आपकी संपन्नता के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप नहीं जानते। तो यदि कल कोई आके आपका विरोध करे तो सर्वप्रथम अपने आप को देखिए। आपने क्या भूल की, आपने क्या दोष है, आप में कौन सा विकार है, वो समझने का प्रयास कीजिए। स्वयं को सुधारने का प्रयास कीजिए। फिर देखिए, विरोध की ये भट्टी आपको स्वर्ण से कुंदन बना देगी। कहते हैं संसार में बुराई बढ़ती जा रही है, किंतु इसका कारण ये नहीं कि बुरे लोग बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि अच्छे लोग, अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा उसका विरोध नहीं कर पा रहे। यदि आपके समक्ष कुछ बुरा हो रहा तो उसका विरोध करने में संकोच मत कीजिए, क्योंकि विरोध की ये चिंगारी बुराई को पीछे हटने पर विवश कर ही देती है। राधे राधे। इस फल को देख रहे हैं आप? सब जानते हैं कि इस फल से निकला बीज एक नए वृक्ष को जन्म देगा। जो नया वृक्ष इसी प्रकार के फलों को जन्म देगा।
परंतु क्या कभी आपने ये सोचा, फल और बीज का संबंध इतना गहरा है, किंतु वृक्ष की जड़ों और वृक्ष की शाखाओं में इतनी दूरी क्यों है? क्योंकि दूरी आवश्यक है। यदि आप किसी को अपने साथ सदा सदा के लिए रखना चाहते हैं तो उनसे दूरी समय समय पर आवश्यक है, क्योंकि ये दूरी ही है जिसके कारण आपको आपके साथी के महत्व के विषय में ज्ञात होता है। ये दूरी ही है जिससे आपको और प्रेरणा मिलती है कि उनसे फिर से मिले। इसलिए स्मरण रखिए, दूरियां कदापि बुरी नहीं है। फल से बीज की ये दूरी ही नए फलों के निर्माण का कारण बनती है। प्रेम की असली परख होती है इन दूरियों से। तो दूरियों से भी प्रेम करें और प्रेम से कहें, राधे। राधा के साथ जब मैंने पुष्पों की होली खेली थी तो आनंद कुछ और ही था। पुष्प यानी फूल, उन पर बरसाए जाते हैं जो विजयी होकर लौटते हैं, जिनके कदम शुभ होते हैं, जो पावन होते हैं। अब जो प्रेमी अपनी प्रेमी का हृदय जीत ले, उससे बड़ा बलि को जो अपने आगमन से हमारे जीवन की धारा बदल डाले, उससे अधिक शुभ को जो आकर हमारी मन की पीड़ाओं को निकाल कर उसमें प्रेम के रंग भर दे, तो उससे अधिक पावन को तो हर वो व्यक्ति जो आपके लिए प्रिय है, जिनसे आप प्रेम करते हैं, तो चाहे वो आपकी माँ, बाबा, मित्र, भाई बहन, गुरु, उन पर पुष्प वर्षा ना केवल आपको हर्षाए बल्कि उनके मन को भी उल्लासित कर दे। क्योंकि रंग के साथ जब सुगंध मिल जाए तो आनंद 2 गुना नहीं 100 गुना हो जाता है। राधे राधे। आ रहा है होली का त्योहार। होली अर्थात रंग, होली अर्थात प्रेम, होली अर्थात राधा कृष्ण। कभी आपने सोचा क्यों होली